नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। सिंहवाड़ा प्रखंड में सिमरी के करीब एक गांव है जिसका नाम है बिरदीपुर। यहाँ एक राहबर कोचिंग सेंटर चलता है और सबसे खुशी की बात है कि वहाँ वो बच्चे पढ़ाई करते हैं जो पढ़ाई करने में सक्षम नहीं हैं, तो उनको राहबर कोचिंग की तरफ से मदद मिलती है। चंद लोग हैं, सज्जाद साहब हैं, रियाज नाजमी साहब हैं और शमसी साहब हैं। ऐसे पूरी एक टीम है जो इस पे मेहनत करती है। और बच्चों को ऐसा नहीं है कि यहाँ से कोचिंग करके उनका काम ख़त्म हो जाता है। बच्चों को आगे पहुँचाना भी इनके टारगेट में है। बच्चे जब मैट्रिक पास कर लेते हैं तो उन्हें टेक्निकल एजुकेशन हो, चाहे मेडिकल में जाना हो, नीट कंप्लीट करना हो, जो भी करना हो, उसमें राहबर कोचिंग सेंटर सिर्फ पढ़ाता ही नहीं है, बच्चों की मदद भी करता है। तो आज इनका सालाना ये था, बच्चों का रिजल्ट निकला था, उसे सम्मानित किया गया था। सज्जाद साहब भी आए हुए थे, रियाज साहब भी इत्तेफाक से आए हुए थे और मेरा भी आना हुआ। तो हमने कहा कि चलें इसको दिखाएं लोगों को। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ बेटियों की संख्या अच्छी खासी है जिसने मैट्रिक का इम्तहान दिया और बच्चियाँ पढ़ रही हैं। तो ये अच्छा इंडिकेशन है किसी भी गांव के लिए कि वहाँ की बच्चियाँ ज़्यादा तालीम हासिल कर रही हैं। चलिए आप अपने ही गांव को क्यों चुना? हम पकड़ लेंगे सर। देखिए, किसी भी गांव को चुन सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन सबसे पहले जिम्मेदारी होती है अपने घर की, अपने गांव की। तो इसलिए हमने अपने गांव को चुना। और चूँकि हमारे गांव में खुद इतने बच्चे बच्चियां हैं जिसको सपोर्ट की ज़रूरत है, तो पहले हम अपने घर को स्ट्रेंथन कर लें, फिर बाद में दूसरी जगहों को भी करेंगे। दूसरे गाँव में भी और शहर के कई जगहों पर राहबर कोचिंग सेंटर चलता है, लेकिन जाहिर सी बात है हमारी जिम्मेदारी पहले अपने गांव की है, इसलिए हमने अपने गांव को चुना है। और इस गांव के ही नहीं बल्कि अगल बगल के कई गांव के बच्चे बच्चियां हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं। मैं आपको बहुत शुरू से जानता हूं। कैसे ख्याल आया कि एजुकेशन में बच्चों को मजबूत किया जाए, उसे पढ़ाया जाए? ये सब ख्याल कब आया और इसको अमली जामा आपने कैसे पहना? देखिए, ये हम लोग काफ़ी दिनों से कर रहे थे, लेकिन इंडिविजुअल बेसिस पे छोटे छोटे काम कर रहे थे। तो ये 2016 में हमें ये ख्याल आया कि हर कोई अपने बच्चे को आज के दौर में इंग्लिश स्कूल में पढ़ाता है, उस पर जो भी खर्च करता है, जो भी पॉसिबिलिटी है, आज के दौर में कम से कम 10,000 15,000 एक बच्चे को अच्छी तालीम देने के लिए खर्च होता है। तो मेरे ध्यान में ये आया कि हमारी एक ही बच्ची थी उस वक्त जब हमने ये कायम किया था। मैंने ये सोचा कि अगर 2 बच्ची होती तो मैं उसको भी पढ़ाता, तो क्यों नहीं हम एक बच्चे का जो है वो ऐसे बच्चे को हम पढ़ाएं, तालीम दें, जिससे जो है बहुत सारे बच्चे जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं, जो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हमने चुना। और ये 2016 सितंबर से हमने चालू किया है और हर साल जो है बच्चे बच्चियाँ अच्छी तरह से कर रहे हैं। तकरीबन 4 साल से 100% रिज़ल्ट आ रहा है। इस साल तो सबसे अच्छा रिज़ल्ट आया है कि 77% बच्चे। साहब, आपसे एक सवाल रह गया, अब तक कितने बच्चे आपके यहाँ से कामयाब हुए हैं? क्या आउटपुट है आपके इस राहबर कोचिंग सेंटर का? देखिए, अभी हमारे यहाँ से जो भी बच्चे, एक तो ये कि कामयाबी का 2 पैमाना है। एक तो ये कि कितने बच्चे पास कर रहे हैं, मैट्रिक पास करके जो है जहाँ भी जाना है उनको, आर्ट्स में, साइंस में, कॉमर्स के एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में जाते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी अच्छी बात है और जिसको हम कामयाबी का मेन पैमाना समझते हैं, वो ये है कि हमारे इस इंस्टीट्यूट से गरीब के बच्चे और बच्चियाँ आज तक जो है वो तकरीबन 30 बच्चे और बच्चियां जो कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग, पैरामेडिकल्स कर रहे हैं। कुछ बच्चे या बच्चियां पास करके जॉब कर रहे हैं और कुछ बच्चे जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग करने के बाद लेटरल एंट्री लेने के बाद उसके साथ साथ अब बी और जो है बीटेक कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप और कामयाब हों इसमें। धन्यवाद। आप दे दीजिए सर, हम अपने संभाल लेंगे। ये बहुत बड़ी काम फर्स्ट डिवीजन से पास किया। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। चलिए, एक और स्कॉलर यहाँ बैठे हुए हैं और इस स्कॉलर का, आप तो रिलीजियस स्कॉलर अपनी जगह पे हैं, लेकिन जो मोरल एजुकेशन की कमी जो आजकल हो गई है, एजुकेशन में मोरल एजुकेशन पे कम ध्यान दिया जाता है, तो ये इनका भी गांव है और यहाँ आकर के ये बच्चों को मोरल एजुकेशन का पाठ भी पढ़ाते हैं, इन्हें नसीहत भी करते हैं और इसे बताते भी हैं तारीख़ के पन्नों से, इतिहास के पन्नों से कि आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं। बड़ी बड़ी जो पर्सनालिटी इस दुनिया में गुजरी हैं उनका एग्जाम्पल देते हैं। सर, क्या कहेंगे, कैसा
आपको लगा यहाँ आकर के और यहाँ आप काम भी कर रहे हैं? माशाअल्लाह ये बिरदीपुर तालीम के उन्वान से बहुत पहले से इस पूरे इलाके में नहीं बल्कि बिहार में मारूफ बस्ती रही है। अभी जो नई जनरेशन है और जो अभी नौजवानों की टीम है वो इंजीनियर सज्जाद साहब के साथ, भाई रियाज साहब के साथ, शमशाद नादमी साहब के साथ, मुफ्ती मुबीन अहमद सईदी साहब के साथ अच्छा काम कर रही है। और आपने मोरल वैल्यूज़ की बात की तो इस सिलसिले में मैं एक लफ्ज़ कहूँगा, एक जुमला कहूँगा कि असल जो है तालीम के पीछे वो तरबियत है। अगर मोरल वैल्यूज़ का गिराफ गिरता जा रहा है और हायर एजुकेशन बढ़ता चला जा रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों को देखना होगा कि तालीम का, एजुकेशन का जो सही उद्देश्य और मकसद है कहीं फौत तो नहीं हो रहा है। अगर हायर एजुकेशन से और आला तालीम से अगर सही तरबियत नहीं हो रही है तो हमें इस जानिब तवज्जो देनी होगी। तालीम का नतीजा और तालीम के दरख्त का जो असल फल है वो तरबियत है, ताकि ये जो बच्चे हैं, ये जो बच्चियां हैं, ये एक अच्छा माशरा बना सके, समाज की एक अच्छी सोसाइटी बना सके जहां इंसानियत हो, भाईचारा हो, मोहब्बत हो, उखुवत हो, दर्द हो, मिल्लत तरक्की करे, मुल्क तरक्की करे। इस रहबर कोचिंग सेंटर के ज़रिए मैं पैगाम देना चाहूँगा हर बस्ती के अहले इल्म लोगों को, नौजवान लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, खुशहाल लोगों को कि वो अपनी बस्ती के बारे में गौर व फिक्र करें, एक कदम बढ़ाएं। अगर हर बस्ती बिरदीपुर के रहबर कोचिंग सेंटर की तरह अगर नादार बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग सेंटर का निज़ाम बनाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि इससे बिहार तरक्की करेगा, मुल्क तरक्की करेगा, मिल्लत तरक्की करेगा। शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब, आप अभी बिरदीपुर में है रबर कोचिंग सेंटर में और आप यहाँ आए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? ये यहाँ पे रबर कोचिंग सेंटर चल रहा है, जनाब सज्जाद अहमद साहब इसके स्पॉन्सर हैं और काफ़ी दिनों से चल रहा है जहाँ तक मुझे मालूम है। और गरीब बच्चियों के लिए मुफ्त तालीम का इंतजाम है और यहाँ से फैज़याब के बच्चियाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं और रिज़ल्ट इसका खासतौर से मैट्रिक में बहुत अच्छा जा रहा है। आगे भी लोग बढ़ के अच्छा कर रहे हैं और अच्छी तालीम दी जा रही है। ये सिर्फ कोचिंग सेंटर ही नहीं, हमने जहाँ तक सुना है ये कोचिंग सेंटर ही नहीं है, यहाँ से बच्चे निकलने के बाद आगे जितनी पढ़ाई करना चाहते हैं रबर कोचिंग सेंटर के माध्यम से उनको मदद मिलती है और वो कई बच्चे कामयाब होकर आज नौकरी भी कर रहे हैं। हाँ, ये शुरुआती प्लेटफॉर्म है। आगे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, जो भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स वगैरह में, तो उनको भी उस सिलसिले में मालूमात फराहम की जाती है और उनमें मदद की जाती है, मॉनिटरी भी मदद की जाती है, हर तरीके से मदद की जाती है। सर, आपका भी अल हिलाल क्लिनिक है, यहाँ के कई बच्चे पैरामेडिकल्स में कामयाब हो करके अलग अलग जगहों पे नौकरी करते हैं, क्या आप ऐसे बच्चों को अपने यहाँ एकोमोडेट करते हैं? हाँ, कुछ बच्चों को हमने किया है और ओपन है, आएंगे जो अच्छा करेंगे हम लोग के पास आएंगे, हम लोग की मदद करेंगे। हम लोग को ज़रूरत ही रहती है पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट से पास किए हुए बच्चों की, तालीम याफ्ता बच्चों की, तो हम लोग उसका खैर मकदम करते हैं। कैसा भविष्य है इसका? बहुत अच्छा भविष्य है, बहुत रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़रूरत है इस फील्ड में। इसलिए अगर मेहनत से बच्चे काम करेंगे, मेहनत से पढ़ेंगे, अच्छा करेंगे तो अच्छा करेंगे आगे। चलिए, धन्यवाद बात करने के लिए। पूछ रहे हैं, आप इसी गांव के रहने वाले हैं? आप रहबर कोचिंग सेंटर में हेड हैं, हेड की हैसियत से है। तो यहाँ के जो कमज़ोर बच्चे, गांव के नॉर्मल माने जाते हैं कि जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं, वो काफ़ी कमज़ोर भी होते हैं। कितनी मेहनत करनी पड़ती है सर आपको? सबसे पहले हम बेसिक नॉलेज देते हैं। जी जी। अभी जो भी मिडिल स्कूल से बच्चे आते हैं 8th क्लास में, जी जी, उसका जो बेस होता है, बेस है वो बहुत कमजोर है। जी जी। न उसको लिटरेचर पढ़ने आता, अच्छा, न लिखने आता। अच्छा, हमको हमको ग्रास रूट से काम करना पड़ता है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती हमको होगी। अल्फ़ाबेट का नॉलेज से देते हैं, उसके बाद वर्ड पे जाते हैं, फिर सेंटेंस पे जाते हैं। हाँ हाँ। इतनी वीकर स्टूडेंट हैं जो सरकारी स्कूल से आते हैं। कितनी कामयाबी मिल रही है आपको? ये कामयाबी तो खैर धीरे धीरे हम इम्प्रूव कर रहे हैं, इम्प्रूव हो रहा है, आगे और भी इम्प्रूव आगे होगा। और क्या नाम हुआ सर आपका? बिंदेश्वर बैठा। हाँ बेटा, कितना नंबर आया आपको? 408। अरे बहुत अच्छा नंबर है। और कैसा लगा रबर कोचिंग सेंटर में पढ़ाई? बहुत अच्छा लगा पढ़कर। सर लोग कैसा पढ़ाते हैं, मैडम कैसा पढ़ाती बहुत अच्छा है? पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। क्या नाम है आपका? रफत परवीन। तो आपने क्या सोचा है अपनी ज़िंदगी के बारे में? आगे साइंस लेके पढ़ाई करना। हाँ, अच्छा, और कुछ बनना भी है क्या? लॉयर हैं? लॉयर है। लॉयर बनेंगी, मुकदमा लड़ेंगी?
चलिए बहुत बहुत भगवान करे आप लॉयर बने और बड़ी लॉयर बने और सुप्रीम कोर्ट की लॉयर बने। धन्यवाद। नंबर से पास किए आप? 409। और ये रबर कोचिंग में सबसे ज़्यादा नंबर आपको है, यहाँ के आप टॉपर हैं रबर कोचिंग सेंटर से। आपके कामयाबी का राज? मतलब टीचर सब अच्छे से पढ़ाए थे और मेहनत खुद भी किए थे। श्रेय किसको दीजिएगा सबसे ज़्यादा आप अपनी कामयाबी का? हैं मतलब पूरे परिवार को रबर कोचिंग। आगे आपका टारगेट क्या है, आपका विज़न क्या है, आपका सपना क्या है? आगे क्या बनना चाहते हैं आप? आगे तो साइंस लेके पढ़ना है। साइंस बनना क्या है? साइंस तो पढ़िएगा ही। बनना है, डॉक्टर भी बन सकते हैं। नहीं सकते नहीं है जी, डॉक्टर ही बनना है। तो मैं आपको कहूँगा कि आप अपनी मंजिल तय कर लीजिए, जैसा कि हजरत ने कहा है, मंजिल तय कीजिए, उस तरफ निकल पड़िए और मेहनत से निकलिए। धन्यवाद।